हमारे मुआशरे में शादी के मौके पर लाखों रुपए का सामान जहेज़ दिया जाता है, दूसरे तोहफ़े तोहफ़ दिए जाते हैं। एक दूसरे को देख कर के जो है वो एक ऐसा ट्रेंड बन गया है हमारी सोसाइटी में कि इवन जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी अपनी बेटी के लिए या अपनी बेटियों के लिए बहुत सारा सामान जहेज़ इकट्ठा करना पड़ता है, उधार लेकर के वो जो है वो सारे मामलात ये शादी के सामान जहेज़ के, गिफ्ट्स वगैरह के, जो उन्होंने दूल्हा के वालदा को और बहन भाइयों को जो गिफ्ट्स की सूरत में या सामान जहेज़ की सूरत में देने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे तो इसके ऊपर एक कानून है बाकायदा, जिसे डारी एंड ब्राइडल गिफ्ट्स रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1976 कहते हैं। इसके तहत कोई भी शख्स 5,000 रुपए से ज़्यादा का सामान जहेज़ और ब्राइडल गिफ्ट्स नहीं दे सकता। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा भी कोई कानून मौजूद है, जिसके तहत अगर किसी ने 5,000 रुपए से ज़्यादा का सामान जहेज़ या कोई ब्राइडल गिफ्ट्स दिए, तो उसको 6 महीने की सज़ा और साथ में जुर्माना हो सकता है। लेकिन लोग कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या किया जाए? मैं आज उस पे बात करता हूँ। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि बाकायदा ये एक कानून मौजूद है कि इस तरह के ट्रेंड को, ये जो अपना शुरू हो गया है सामान जहेज़ का, लाखों का सामान जहेज़ देने का और दीगर जो एक दूसरे को तोहफ़े तोहफ़ दिए जाते हैं, इसका बाकायदा एक कानून मौजूद है। लेकिन इसको रोकने के लिए लेकिन कोई इस पे अमल नहीं करता, क्योंकि इस पे अमल करना काफ़ी एक लेंथी प्रोसेस है। ना ही कोई शख्स जो है जिसने ऐसी शादी अटेंड की हो और उसने देखा हो कि जी जो 5,000 रुपए से ज़्यादा का सामान जहेज़ जो है वो दिया गया है। लेकिन ऐसा शख्स जो है फिर वो तो ज़ाहिर है वो एज़ ए मेहमान आया होता है वहाँ शादी पे, तो वो तो नहीं फिर इस तरह की कंप्लेंट जो है वो फ़ाइल करेगा। कंप्लेंट का भी प्रोसीजर है, पहले उसे डिप्टी कमिश्नर को फ़ाइल करनी पड़ती है, फिर वो डिप्टी कमिश्नर जो है उस पे वो देखता है, उसकी इंक्वायरी करता है, सारे मामला देख कर के फिर वो डिप्टी कमिश्नर जो इलाके का होता है या शहर का होता है, वो फिर आगे फैमिली कोर्ट को भेजता है। फैमिली कोर्ट फिर उस पे कॉग्निजेंस लेती है। फिर वो शख्स जिसने कंप्लेंट फ़ाइल की होती है, उसको अदालत में आना पड़ता है अपना केस प्रूव करने के लिए। वो एक लेंथी प्रोसेस है। तो लोग इस तरह के लेंथी प्रोसेस में अपने आप को, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ना ही अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वो तो शादी के ऊपर बतौर मेहमान गए होते हैं, तो वो अपने मेज़बान के ख़िलाफ़ कैसे जो है वो केस इस तरह का फ़ाइल करें। तो उसके लिए मेरे ख़्याल से जो बेहतर सॉल्यूशन है, वो यही है कि शादी के मौके पर जो लड़की की तरफ से सामान जहेज़ दिया जाता है, या दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से, दूल्हा और दुल्हन की तरफ से, उनके वालिदैन की तरफ से, उनके रिलेटिव्स की तरफ से जो तोहफ़े तोहफ़ दिए जाते हैं, तो इनकी बाकायदा एट द टाइम ऑफ मैरिज इसकी बाकायदा एक लिस्ट बना ली जाए, और निकाह के फार्म के साथ, या अगर निकाह हो गया है बाद में आपने वो इस तरह की गिफ्ट्स वगैरह या सामान जहेज़ दिया, तो बाद में कम अज़ कम एक लिस्ट बना करके दोनों फ़रीक़ैन यानी दूल्हा दुल्हन और उनके वालिदैन इसके इस फ़हरिस्त के ऊपर, इस लिस्ट के ऊपर जो भी सामान जहेज़ किया या ब्राइडल गिफ्ट्स किया या प्रेज़ेंट्स किया, उनके ऊपर जो है वो ये दोनों फ़रीक अपने-अपने दस्तखत करें, अपने-अपने गवाहों के दस्तखत करवाएँ। क्योंकि हमने जो अब एक्सपीरियंस किया है कोर्ट्स में, वो यही है कि जब जब भी दोनों में क्लैश होता है मियाँ बीवी में, और ख़ातून जो है वो अदालत में आकर के खुला का दावा फ़ाइल कर देती है, इसके अलावा मेंटेनेंस का फ़ाइल कर देती है दावा, या फिर डावरी आर्टिकल्स का, ख़ास तौर पे जब डावरी आर्टिकल्स का केस उसकी हम बात करते हैं, तो उसका जब केस फ़ाइल करती है तो बहुत लंबी चौड़ी उसने डावरी आर्टिकल्स की यानी सामान जहेज़ की और ब्राइडल गिफ्ट्स की बहुत लंबी चौड़ी लाखों रुपए की जो है वो लिस्ट बनाई होती है। इतना बाज़ दफ़ा जो है वो जो डिफेंडेंट है यानी उसका जो ख़ावंद है, वो जब देखता है ऐसी लिस्ट को, तो वो तो कहता है कि इतना तो सामान ही ये नहीं लेके आई थी। तो वो इस तरह से, और दूसरी बात ये है कि
ایسے قانون میں جو ہے وہ ایسے معاملات میں عدالتیں بھی پرو ویمن ہوتی ہیں. وہ جناب جو اس نے لسٹ سامان جہیز کی یا برائڈل گفٹس کی یا پریزنٹس کی وہ دی ہوتی ہے، وہ اس کو جناب مان لیتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہاں جی بالکل یہ ہمارے معاشرے میں چونکہ ٹرینڈ ہے، اتنا سامان جہیز دیا جاتا ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لہٰذا جو ہے اس نے جو بھی لسٹ لگائی ہے خاتون نے سامان جہیز کی، یہ بالکل ٹھیک ہے. تو ایسے معاملات یا خاص طور پہ یہ جو سامان جہیز کا جو معاملہ ہے، یہ ایشو ہے یا جو تنازعہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کم از کم ہم اس طرح سے روک سکتے ہیں کہ شادی کے موقع پر یا شادی کے بعد، یا جیسے یا شادی سے پہلے اگر سامان جہیز چلا گیا ہے یا برائڈل گفٹس ایک دوسرے کو دے دیے ہیں، تو ان کی ایک لسٹ بنا لی جائے، اور لسٹ بنا کر کے دونوں فریقین اس کے اوپر، یعنی دلہا اور دلہن اور ان کے والدین اور ان کے گواہ جو ہے اس پہ سگنیچر کر دیں، تاکہ یہ ایک ڈاکیومنٹ دونوں پارٹیز کے پاس ہو. اور جب بھی خدا نہ خواستہ اس طرح کا معاملہ عدالت میں آئے تو کم از کم کوئی غلط کلیم جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے، تو یہ کم از کم جو جھوٹے کلیم ہوتے ہیں لاکھوں کے، ان سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے. تو آج میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی. السلام علیکم.